अस्सलामु अलैकुम एनएस टीवी के डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अल्लाह ताला के फजल करम से सेहतमंद और खुशबाश होंगे और एनएस टीवी की न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए बड़े एक्साइटेड होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव टॉपिक विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। टॉपिक है हज़रत कामयाब तिजारत के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तिजारती असूल। पूरी दुनिया में जिन जिन लोगों ने कामयाबी पाई वो इन्हीं असूलों पर अमल करके हासिल की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत कैसे किया करते थे, उन्हें तिजारत में इतना मुनाफा किस वजह से हुआ करता था। आज की वीडियो के टॉपिक को शुरू करने से पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाचीज़ कुछ बोलने की जसारत चाहेगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, जिनका वजूद कायनात में सबसे पहले बनाया गया और आखिर में मबूस फरमाए गए। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबूवत का सिलसिला भी रोक दिया गया और वो आखिरी नबी और इस्लाम आखिरी मज़हब और हम आखिरी उम्मत हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा तिजारत था और उनकी तिजारत में अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत अता फरमाई थी। इनको बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ करता था। जो उनके साथ तिजारत करता वो उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ करता था। तिजारत को इंग्लिश में बिज़नेस या ट्रेडिंग कहा जाता है, उससे तो आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। बिज़नेस में बहुत सी वैराइटीज़ आती हैं, लेकिन जो इस्लामी तिजारत है उसमें इस्लामी तिजारत चीज़ों को ख़रीदना और महंगी करके बेचने को कहते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लामी तिजारत के कुछ असूल आगे बयान किए जाएंगे। इस पर अगर अमल करके तिजारत की जाए तो आपको अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता और अमीरी भी वो होनी चाहिए जिससे अल्लाह भी राज़ी हो। पहला जो असूल है वो है सच्चाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते और तिजारत किया करते थे। ज़िंदगी के हर मामले में वो सच ही बोला करते थे और तिजारत में तो सच्चाई बहुत ही अहम है, क्योंकि जब वो तिजारत किया करते थे तो वो कोई भी ऐप नहीं छुपाया करते थे। इस पर आपका एक ऊँटों वाला बहुत ही खूबसूरत वाक़या यहाँ कोट करना चाहूँगी। अरबों में तिजारती मेले लगा करते थे, वहाँ ताजर अपना माल पेश किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 20 ऊँट वहाँ लेकर गए और किसी काम की वजह से आपको वहाँ से जाना पड़ गया। आपने अपने मुलाजिम से कहा कि वहाँ अगर कोई ऊँटों को ख़रीदने के लिए आए तो इनको बता देना कि एक ऊँट लंगड़ा है और उनसे आधी कीमत लेना। लेकिन ग़ुलाम फ़रोख्त करते वक्त ये बताना भूल गया और पूरी कीमत ही वसूल कर ली। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो 20 के 20 ऊँट बिक चुके थे और ग़ुलाम ने बताया कि वो ऐप बताना तो भूल ही गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हुए और उस काफ़िले के पीछे चल दिए जिसने 20 ऊँट ख़रीदे थे। बड़ी मुश्किल से बहुत ढूंढने के बाद वो काफ़िले वाले मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि उन्होंने ये ऊँट किससे ख़रीदे हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे मालिक ने उनको भेजा था और कहा था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के अलावा किसी से ना ख़रीदना। तो हमने बहुत ढूंढने के बाद जब पता चला कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला के जो ऊँट हैं वो मेले में आ चुके हैं, तो हमने वो फ़ौरन से ख़रीद लिए। आपने जब ये सुना और आपने देखा कि लंगड़े ऊँट को आपने तो फ़ौरन पहचान लिया और फरमाया चाहो तो इसको दे दो और पूरी कीमत वापस ले लो, वरना आधे पैसे वसूल कर लो। हालांकि उन काफ़िले वालों को इस लंगड़े ऊँट का अभी तक पता नहीं चला था। ये इनकी सच्चाई थी जिसकी वजह से इनका माल आते ही फ़रोख्त हो जाया करता था। और जो दूसरा जो अहम असूल है वो है अमानतदारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अमानतदार और दयानतदार थे और उन्होंने ख़यानत को नापसंद फरमाया। बड़े बड़े ताजर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना माल रखवाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के रईस ताजरों की माल से तिजारत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अमानतदार और सच्चे थे कि लोग आपको अमीन और सादिक के नाम से पुकारने लग गए और आपका नाम लेना तो हीन समझते थे और आपका लक़ब अमीन और सादिक मशहूर हो गया। वादे की पाबंदी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत का तीसरा असूल वादे की पाबंदी है। इस्लामी तिजारत में वादे की पासदारी बहुत अहम है। इसका भी हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से एक वाक़या मिलता है। एक सहाबी ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने रकम देने का वादा किया और जब घर में आ गए तो किसी काम में मसरूफ़ हो गए और भूल गए। लेकिन 3 दिन बाद जब उन्हें याद आया तो उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया हुआ है और फिर उनके घर गए। मस्जिद और जगह जगह उनको ढूंढा, वो नहीं मिले।
تو پھر وعدے والی جگہ پر دیکھا تو وہیں پر منتظر تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کا بہترین ہمسفر پایا اور میں نے معذرت کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا، لیکن یہ ضرور فرمایا کہ تم نے مجھے زحمت دی۔ چوتھا اہم جو اصول ہے وہ ہے خوش اخلاقی۔ تجارت کا چوتھا سنہری اصول جو خوش اخلاقی ہے، کیونکہ اچھے اخلاق تو تجارت کی جان ہوا کرتا ہے۔ بہترین اخلاق والے سے گاہک بھی متاثر ہوتے ہیں، اور خوش اخلاق انسان کے دشمن کی تعداد بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں۔ دوسروں کو منافع دینا، جو دوسروں کو منافع دینا تو آج کل بالکل بھی ختم ہو چکا ہے، اس لیے کہ جو بھی بزنس مین ہوتا ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ سامنے والے کی جیبوں کو خالی کیا جائے اور اپنی جیبوں کو بھرا جائے، لیکن اسلامی تجارت میں دوسروں کا منافع بھی ایک بہت اہم اصول ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت میں ایک یہ بڑا اہم اصول ہے جس میں لوگوں کا منافع بھی دیکھا جاتا ہے کہ انہیں اس چیز سے فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ اب ان کی زندگی سے ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ قافلہ ابھی شہر سے تھوڑا سا پیچھے ہی تھا کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اونٹوں پر لدا ہوا سامان تجارت جو کہ کھجوروں اور اناج پر مشتمل تھا بھیگنے لگا۔ بارش سے محفوظ جگہ پہنچنے پر آدھا مال کھجوروں اور اناج کا جو مال تھا وہ بھیگ چکا تھا۔ منڈی میں پہنچ کر تاجروں نے مال اتارنا شروع کر دیا، اور تاجروں میں ایک معصوم چہرے والا انتہائی خوش شکل نوجوان تاجر بھی موجود تھا۔ اس نوجوان نے جب اپنا مال اتارا تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، خشک کھجوروں اور اناج کو ایک طرف اور بھیگی کھجوروں اور اناج کو علیحدہ کر کے رکھ دیا۔ جب خرید و فروخت شروع ہوئی تو نوجوان تاجر کے پاس جو خریدار آتا وہ اسے بھیگے مال کا بھاؤ کم بتاتے اور جبکہ خشک مال کا پورا بتاتے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ ایک ہی جیسے مال کا 2 ڈیفرنٹ بھاؤ کیوں، تو انہوں نے فرمایا کہ بھیگنے کی وجہ سے اس کا وزن زیادہ ہو گیا ہے، اور خشک ہونے کے بعد اس کا وزن بھی آدھا ہو جائے گا، اس لیے اگر دونوں کا بھاؤ برابر ہوا تو یہ بددیانتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں پوری منڈی میں ان کی دیانتداری کا چرچا ہو گیا، اور لوگ ان کے آگے پیچھے جمع ہو گئے اور ان کے اخلاق کے گرویدہ ہو گئے۔ یہاں تک اگر آپ پہنچ ہی گئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو شیئر اور لائک کیجئے، اور اتنی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو تبھی آپ کے پاس پہنچے گی جب آپ لوگ لائک، سبسکرائب، شیئر کریں گے، اور ہماری کاوشوں کو سراہنے کے لیے کوئی بہت ہی موٹیویٹیو کمنٹ کرنا تو بالکل بھی مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔